दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्टनर में चेल और आपके साथ मैं हूँ आशीष चौहान। दोस्तों हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो न्यूली इलेक्टेड उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट जो चुन के आई है और अब एक कमेटी का गठन करा गया है। और इस कमेटी का काम क्या होने जा रहा है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी पहले की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लाई गई थी उसको मार्जिनलाइज करने का, उसमें कुछ चेंजेस लानी। आज दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम पार्डर से हैं और हमारे साथ पाडरी ट्राइब के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ड्रेस, हमारा वेशभूषा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो एसटी स्टेटस हमें मिला है उसके लिए हमने बहुत पहले से ही फाइट करी हुई है। बड़ी देराना डिमांड रही है हमारी। अगर मैं हिस्ट्री के पन्ने पलटूँ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1975 में पाडर से सट के जो इलाका था जिसे हम पांगी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एसटी स्टेटस दिया गया। इसके बाद 1991 में ज़ांस्कार में उन्हें एसटी स्टेटस मिला और फाइनली काफ़ी मुशक्क़तों के बाद आज यानी कि 2024 में पादरी ट्राइब को भी जनजाति में घोषित किया, इसे भी एसटी स्टेटस मिला। अब दोस्तों इतनी लंबी स्ट्रगल और आज नई गवर्नमेंट चुन के आई है और इसमें तरमीम लाने की कोशिश करी जा रही है। आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़ से टच में रहते हैं तो 2-3 दिन पहले श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला जो हमारे चीफ मिनिस्टर, उनके रेजिडेंस के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक लीडर जो एमपी भी हैं, सईद रहुल्ला मेहदी जी, पीडीपी के वाहिद पारा और इल्तिजा मुफ्ती, इसके साथ साथ ओपन मैरिट के और भी बच्चे, वो सब वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। और इस प्रोटेस्ट को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला के जो बेटे हैं वो भी ज्वाइन करते हैं और सबकी डिमांड ये रहती है कि किसी प्रकार से जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस करी थी इसमें चेंजेस लाए जाए। कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं ऐड करना चाहूँगा अभी की हालात क्या है। अगर आप देखें तो ST1 10% है, ST2 वो भी 10% है, साथ ही साथ RBA की 10%, SC की 8%, OBC की 8% और ALC की 4%। इसके साथ साथ मैं और चीज़ बताना चाहूँगा कि EWS वो 10%, फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड वाली 4% और एक्स सर्विसमैन 6%। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो है 50% का कैप जो है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस लिस्ट को देखते हैं तो ST1, ST2, RBA, SC, OBC और ALC मिला के 50% तो हो रहा है। ये कैप जो है आगे बढ़ नहीं रहा है। साथ ही जो EWS, PWD और एक्स सर्विसमैन है ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आज हमारे साथ पाडरी ट्राइब के श्री जमीत राम जी और श्री बोधराज जी जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे कि ये जो कमेटी का गठन किया है इन्होंने, जो गवर्नमेंट द्वारा गठन किया गया है जिसमें ये चेंजेस लाने की कोशिश करें, इस पे आप क्या विचार रखते हैं? आशीष जी, पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं पार्टनर मचेल मीडिया का। तो जिस प्रकार से आपने अभी, और साथ साथ में हम एलजी प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे कई पीढ़ियों के स्ट्रगल जो थी हमारी कई पीढ़ियां बीत गई जो इस स्ट्रगल में लगे हुए थे। क्योंकि हमारे, जैसे आपने बताया कि पांगई में भी एसटी स्टेटस दिया गया 75 में, और हमारे साथ जो कि पहले हमारे साथ ही थे, बिल्कुल जो कि हमारे साथ ही थे, महाराजा ने हमें यहाँ अलग किया था और उसके साथ साथ जंस्कार वाले जो हैं उनको 91 में मिला। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। हालांकि हमें ट्राइबल जो एरिया इस वक्त दिया गया मोदी जी की सरकार ने, हम तो उनके आभारी हैं कि हमारी इस स्ट्रगल को उन्होंने एक अमली जामा पहनाया। और अब की सरकार जो है ये इसको छेड़छाड़ करने जा रही है। जबकि जो हमारे आपने अभी बताया कि ये जो बन रही है 50% से वो तो जा नहीं रही है, लेकिन ये इसको मिला रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल 20% है उसको भी इसमें मिला के 70% बना रहे हैं। एक कहाँ का है, जबकि ये हॉरिजॉन्टल है, 20% तो हॉरिजॉन्टल है, उसमें तो ओपन वाले भी आएंगे एज पर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट। वहाँ तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, 50% से वो जा ही नहीं रहा। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये जो सब कमेटी बनाई है उस कमेटी से भी ये अपील करते हैं कि हमारी बुज़ुर्गों की जो मेहनत है, जो 2024 में हमें रंग लाई, इसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि ये हमारा हक था। हम ट्राइब, हमारी वेशभूषा देखो, ये जो हम आज कपड़े लगा के, तो पुराने ज़माने में ये कपड़े जो हैं मशीन से नहीं सिए जाते थे, ये उस सुई धागे से सिए जाते थे। अगर ये हिस्ट्री हम बताने जाएँ ना
तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि हम किस प्रकार से हम ट्राइबल थे और हैं भी। जी, जैसे मैं दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इतनी लॉन्ग स्ट्रगल और इसके बाद भी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब की बात करें, जीडी शर्मा कमीशन की बात करें, तो हर जगह से हर तरीके से फॉर्मल अप्रूवल जो है वो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा हमें मिला है एसटी स्टेटस का। और जियोग्राफिकली भी जैसे सर ने बताया हमें कि पांगी, जास्कार और पाडर ये जो इलाका था ये एक साथ था। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया 1975 फिर 1991 में इन दो डिफरेंट एरियाज़ को एसटी स्टेटस मिलता है। फिलहाल आज बात करी जा रही है इसको इसमें बदलाव लाने की। मैं और भी ओपिनियन लेना चाहूँगा आपको। सर आप ये बताएं कि आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें कुछ छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि बड़ी मतलब इस पे तो इतनी बड़ी कमेटी बैठी थी, इन्होंने देखा है, सब कुछ समझ के उन्होंने दिया है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके एंटी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने हमारी मतलब हालात को देखना चाहिए। और सिटी के बच्चे जैसे अगर श्रीनगर प्रॉपर के या जम्मू के प्रॉपर के, उन लड़कों के साथ हमारे बच्चे कहाँ कम्पीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना? ठीक। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी यही अपील रहेगी कि हमारे जो मतलब 10% दिया या कोई भी कैटेगरी का, उसकी मतलब छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपने देखा, साथ ही में हमारे साथ यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट जो है वो भी मौजूद है, इनसे भी हम ओपिनियन इनका जानना चाहेंगे कि ये क्या सोचते हैं इस बारे में। जो आपने देखा होगा कि हाल ही में बहुत सारी पोस्ट जो है वो भी आउट करी गई है गवर्नमेंट द्वारा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म भर रहे हैं, और ऐसे में अचानक से ये कमेटी बिठाना और फिर जल्दबाजी में इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करना एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हमें लगी। तो मैं अनीश जी से ये भी पूछना चाहूँगा कि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये हमारी जो पार्टी, हमारी जो ट्राइब जो नई बन के आई है ST2 करके, ये बहुत पुरानी डिमांड थी हमारे पार्टर की। लगभग 50 साल पहले की ये डिमांड, 1975 की ये जो डिमांड हमारी आ रही थी, तो ये 2024 में आज जाके फुलफ़िल हुई थी। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत एक खुशी का आभास हुआ था कि चलो अब हो चुका है, फाइनली हमारा काम जो है वो हो रहा है। अब यहाँ से आगे हम एक बेटर फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो लेकिन जो हाल ही में उमर अब्दुल्ला जी ने जो ये डेलीगेशन कमेटी बिठाई है, इसको लेके वो जनरल की जो है उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो शायद उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है आगे आने वाले वक्त में। दोस्तों आपने देखा कि ST स्टेटस का जो ये कमेटी इसके सपोर्ट में जो ओपन मेरिट के बच्चे, वो खाली कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू रीजन से भी कई जो है नेता आवाज़ उठा रहे हैं, कई बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो उतना इसमें दिख नहीं रही है चीज़ें। और अगर बात करें हम, जिस तरीके से हमें ST स्टेटस मिला है 10%, इसको किसी प्रकार से अफेक्ट नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से हमारे पाडरी ट्राइब जो है वहाँ के लोगों ने बताया। बाकी ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पाडर मचेल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।